हेलो स्टूडेंट्स, और आज बहुत दिन बाद हमारा चैनल रिन्यू होने जा रहा है। दोबारा से चैनल पर अब वीडियो अपलोड होने जा रही हैं। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। क्लास 11th की फिजिक्स की नई सीरीज हमने यहाँ पे शुरू की है। तो क्लास 11th फिजिक्स पढ़ने से पहले जो 10th से 11th में स्टूडेंट मूव करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनके बेसिक मैथमेटिक्स समझने में, क्योंकि कुछ लोग जो बायो में जाते हैं कुछ मैथमेटिक्स में जाते हैं। मैथमेटिक्स वालों के लिए तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बायो वालों के लिए उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसको चीज़ को समझने के लिए जो हमारे पास ये टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स, आप ये लगा लीजिए कि बेसिक मैथमेटिक्स का इतना यूज़ होता है फिजिक्स में कि मैक्सिमम यूज़ इसका है। अगर कोई भी बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर के अलावा अगर आप दो चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, दो लेसन्स को, तो आप फिजिक्स सॉल्व नहीं कर सकते क्लास 11 की और एज वेल एज 12th की भी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं टॉपिक का। आप सभी ग्राफ पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में। पैराबोला का भी ग्राफ पढ़ा होगा आपने और क्यूब का भी ग्राफ पढ़ा होगा, f(x = x क्यूब का। अगर मैं आपसे कहूँ यार कि आपने यहाँ पे सिर्फ फाइंड करना है इसका, ये जो ग्राफ है इनका f(x = x², मेरे पास जो ग्राफ है इसका आपको सिर्फ फाइंड करना है यहाँ पे। तो आप सिर्फ जो फाइंड करेंगे, आप मुझे बताएं कि आप ये फर्स्ट वाला मेथड लगाएंगे कि यहाँ पे जो पहले करते थे आप कि यहाँ पे हमें टेंजेंट लेना है थीटा और यहाँ पे टेंजेंट लेना है और tan थीटा = हमारा सिर्फ आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब जहाँ पर आप हायर लेवल स्टडीज पे बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे tan थीटा वाला जो मेथड है इज ओल्ड है और वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता है। तो इसके लिए एक नई चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। गैलीलियो, आप वैज्ञानिक का, आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा। तो गैलीलियो ने सबसे पहले डिफरेंशिएशन को जो निकाला, गैलीलियो ने डिफरेंशिएशन की डिस्कवरी की। तो अगर मेरे पास ये कोई फंक्शन है f(x = x², मेरे पास फंक्शन है, अगर मैं इस करूँ कि मैं ये कहूँ कि ये जो फंक्शन मुझे f(x) दे रखा है, इस फंक्शन की मुझे स्लोप फाइंड करनी है, इस फंक्शन की मेरे को स्लोप फाइंड करनी है। अब इस फंक्शन की हमें स्लोप फाइंड करनी है। अब एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है, ये जो फंक्शन है ये x² का फंक्शन है। और आप ये जानते हैं कि अच्छी तरीके से कि जो x² होता है, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव। कोई भी इंटीजर हो, रियल नंबर हो या रेशनल नंबर हो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देता है। तो इसका हमें एक चीज़ तो हमें यहाँ पे फाइंड हो रही है कि x² की यानी f(x) की जो वैल्यू है, हम इसकी कुछ भी स्लोप निकाल लें, वो स्लोप हमें ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगी। तो उस ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप मिलेगी कैसे, अब मैं आपको पहले यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अगर आपको ये f(x) है, तो अगर आपको इसकी स्लोप फाइंड करनी है ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको निकालना है f'(x). इसे कहते हैं स्लोप ऑफ द फंक्शन, स्लोप ऑफ फंक्शन। ओके, ये स्लोप ऑफ फंक्शन f' जो आपको फाइंड करना है यहाँ पे, उस फाइंड को हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखो, करना कुछ नहीं है, ये जो इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर जो x के ऊपर जो पावर है आपको, उसे आपको पीछे ले लेना है। जो फंक्शन के ऊपर पावर है उसे आपको पीछे ले लेना है। अब आपको जो फंक्शन है x एज इट इज लिख देना है। अब एक काम आपको ये बहुत करना है कि फंक्शन की पावर को ऐसे लिखा आपने और -1 कर दिया, तो हमारे पास जो फंक्शन की स्लोप आई 2x। यहाँ पे ये बात यहाँ तक समझ में आई। तो अगला जो ग्राफ, ये बहुत अच्छा ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसमें। इट इज द पॉइंट ओरिजिन 0,0। तो ये f(x = x³ है, हमें इसका स्लोप फाइंड करना है यहाँ पे। अब इसका स्लोप फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, यानी कि जो फंक्शन की पावर है, जो x की पावर है, उसे हम पीछे लेकर आए और जो फंक्शन की पावर है उसमें से एक माइनस कर दिया। तो इसी प्रकार हम यहाँ से इसमें भी ऐसे करेंगे, जो हम f(x) निकालेंगे, यानी स्लोप ऑफ द फंक्शन। अगर आपको स्लोप ऑफ द फंक्शन निकालना है तो आपको डैश या प्राइम कहते हैं, इसे प्राइम लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। तो 3 हम ऐसे एज इट इज नीचे इसका कर लेंगे, जैसे आप लॉग में करते हैं। अगर किसी ने लॉग फंक्शन पढ़ रखा होगा तो x हमने ऐसे लिखा, 3 में से 1 करेंगे, माइनस करेंगे x²। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि x² जो पैराबोला, ये हमारा जो ग्राफ है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ग्राफ है मैथमेटिक्स या फिजिक्स में, तो वो पैराबोला का है। तो यहाँ पे हमारी यानी कि जो फंक्शन की पावर है वो तो हमने पीछे उतार ली और एक जो पावर उसमें से कम कर, इसी प्रकार यहाँ पे आई। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, ये नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि कुछ ना कुछ तो है, मतलब ये एक सीरीज ही चल रही है यहाँ पे। तो सीरीज के लिए जनरल फॉर्मूला गैलीलियो ने हमें दिया, जो बेसिक मैथमेटिक्स को हल करने में, जो फिजिक्स को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हुआ। कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है f(x) = x⁴n। अब एक चीज देखो, ये x⁴n और ये x², ये x³ भी x⁴n में दोनों फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है, हमें इसकी स्लोप निकालनी होगी, f(x) हमें इसका फाइंड करना है। अगर तो ये पावर जो है मेरी n, इसे तो हम पीछे उठा लेंगे, n को हमने उठा लिया पीछे, और x⁴n में से n-1 कर देंगे बस हम। ये जो है हमारी किसी भी फंक्शन की, पैराबोला हो, क्यूबिक फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो,
4 पावर का फंक्शन हो, कितनी भी डिग्री हो फंक्शन की, उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आप यहाँ पे। मान लो fx इज इक्वल टू आपके पास है x की पावर 9। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर f डैश x हमारे पास x की पावर n है, तो जो स्लोप ऑफ द फंक्शन fx बराबर क्या होगा, n हमें पीछे लेना है, पीछे हमें पावर जो है नीचे लेकर आनी है, और x में से हमें n माइनस कर देना। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, n की वैल्यू हमारे पास कितनी, 9 यहाँ पे, तो इस फंक्शन की जो स्लोप होगी n की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब x ऐसे एज इट इज लिख दिया। अब 9 में से आपको एक माइनस करना है, तो इस फंक्शन की स्लोप कितनी आई, 9x की पावर 8। तो मैं आपको ये एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मान लो अगर fx इज इक्वल टू 1/x है, इसकी फंक्शन की आपको स्लोप कैसे ज्ञात करनी है, तो इसकी फंक्शन की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे आप, तो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, इंटीग्रेशन में भी यूज होता है और डिफरेंशिएशन में भी। आपको सबसे पहले करना यह है fx लिखकर ऐसे ही इसको x की पावर -1 करनी है, क्योंकि जब ऊपर फंक्शन आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है x का। तो ये -1 जो करी हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा f डैश इज इक्वल टू x टू द पावर -1। अब हमें f डैश निकालना है, यानी कि स्लोप ऑफ द फंक्शन। स्लोप ऑफ द फंक्शन क्या होगी, -1 पीछे आ जाएगा और x की पावर आ जाएगी -2, x की पावर -2। अब एक चीज बताइए, x की पावर -1 को हम 1 x की पावर a लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ये आपने सर्च में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ा होगा क्लास 11 क्लास 10 के पहले चैप्टर में ये। तो f डैश x जो हमारे पास यहाँ से आई वो आई -1/।